श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में मंगल भावना आशीर्वाद की लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोग गुणायतन और श्री सेवायतन से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और बंधुओं, आप सबके सहयोग से जो यहाँ पर एक विशाल गुणायतन और सेवायतन का जो निर्माण यहाँ पर हुआ है वो जन जन के लिए हितकारी होगा। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज गुणायतन में जो पंचायतन शैली का जिनालय बन रहा है, उस जिनालय में ये स्वर्ण का काम होना है। उस स्वर्ण के काम में श्री राहुल जी, दीपाली जी बाकलीवाल मुंबई से, जिन्होंने 10 ग्राम सोना यहाँ पर समर्पित किया है, उनको बहुत 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 धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा करके बंधुओं हम उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आए जहां शंकाएं हम सब की हैं और समाधान, सम्यक समाधान पूज्य गुरुदेव का, तो चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रथम प्रश्न को लेकर के। और बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है आज पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जहां पंचायतन शैली का जो जिनालय बन रहा है, जिसमें 4 कोनों के जो 4 जिनालय उनमें से 2 कोनों के जिनालय के बंधुओं आग्नेय कोण और यहाँ पर एक नैऋत्य कोण के जिनालय का शिलान्यास हुआ। बंधुओं, उसमें अभी आप देख रहे हैं, अभी 2 दिन 3 दिन पूर्व ही शीतल जी लाघानी परिवार, अतुल जी, शीतल जी, निहाल वंदना लाघानी परिवार, जिन्होंने एक जिनालय का शिलान्यास करके गए। जोरदार अपन ताली बजा करके उनकी अनुमोदना करते। बंधुओं, ये देख रहे हैं आप, वहीं आज दोनों ओर से 2 लोगों ने और शिलान्यास किया, जहां एक चांदीवाला परिवार, राकेश जी हमारे बीच में थे और हमारी अंजू बहन जो कि यहाँ पर चौके में जिनका बैयवृत्ति में जिनकी विशेष भावना होती है, अंजू दीदी, जिन्होंने शिलान्यास किया 2 स्थानों का। आप देख रहे हैं बंधुओं, हमें ऐसे ही शुभ कार्यों में अपने आप को संलग्न करना चाहिए। ये चांदीवाले परिवार ने, राकेश जी ने आगरा से जिन्होंने यह प्रथम शिला यहाँ पर रखी एक जिनालय की, उनको हम उनके त्याग की बहुत 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 अनुमोदना करते हैं। साथ में बेनाडा जी को भी आप देख रहे हैं, कीर्ति जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बंधुओं, ऐसे शुभ कार्य में हम सभी लोग अपने आप को सहभागी मान करके इस शुभ कार्य में अपने आप को भी जोड़ सकते हैं। बंधुओं, ये तो शिलान्यास है, आप देखेंगे बहुत शीघ्र ही ये जिनालय जब संपूर्ण बनकर के, वेदी बनकर के तैयार हो जाएगी, इसमें बैठेंगे भगवान। जब भगवान के विराजमान होने के बाद ये जिनालय समोसरण जैसा लगेगा। वो दिन भी शीघ्र आएगा। अंजू दीदी, जिन्होंने अपनी ओर से यहाँ पर ये शिलान्यास किया, प्रथम शिला, आधार शिला यहाँ पर स्थापित की, भगवान हमें ऐसा ही सौभाग्य मिले। ये पंचायतन शैली का आप जिनालय देख रहे हैं, ऐसा जिनालय बहुत कम स्थानों पर हो पाता है। ये पूज्य श्री के मन की कल्पना जो हम सब लोगों ने मिलकर के साकार की, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बंधुओं, मैं यहाँ पर प्रथम प्रश्न के लिए यहाँ पर आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में आशीष जी देहरादून से हैं, जो कि डायरेक्टर प्रोजेक्ट के हमारे शिरोमणि संरक्षक हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। उसके पूर्व बंधु मैं आपसे कहना चाहूंगा, आगामी 26, 27, 28 तारीख को पूज्य श्री के सानिध्य में जहां यहाँ पर भावना योग शिविर होगा, जिसमें बंधुओं अनेक लोग शामिल हो रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, आप सबको छोड़ करके यहाँ पहुंच गया, क्योंकि देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैंने भी स्वयं मन बना लिया कि पहली बार महाराज श्री के सानिध्य में शामिल होगा। दुबई अधिक दिन नहीं रुकना है, मैं यहां लौट करके आ जाऊंगा, क्योंकि भावना योग शिविर जो है बंधुओं, वो हमारे जीवन को परिष्कृत करने वाला होगा। जिनने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, जिससे कि हम आपकी समुचित व्यवस्था कर सके। लीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में कर्मठ कार्यकर्ता भाई आशीष जी देहरादून से, जो कि डायरेक्टर प्रोजेक्ट हमारे गुणायतन के हैं, श्री शिरोमणि संरक्षक आशीष जी। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में अनुभव जी सराफ भोपाल से, जो कि प्रचार मंत्री गुणायतन के, ये गुरुवर के लाडले और कर्मठ भक्तों में से हैं, वो तैयार रहेंगे अपनी पूरी टीम के साथ। नमोस्तु 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 महाराज श्री, पहले तो मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मेरे परिवार पे आपका ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। मेरी शंका या मेरा मन में एक बात थी, मैंने अभी एक आपकी लाइन पढ़ी कि हमें सम्मान देना होता है, लेना नहीं होता। तो इस बात को, इस प्रोएक्टिविटी को हम अपने जीवन में हमेशा कैसे रखें?
देखिए, बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं तुम्हारे परिवार को, खासकर तुम्हारी माता जी को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि वो जल्दी स्वस्थ हो, और परिवार से चाहूँगा कि वो इसी तरह मजबूती के साथ अपनी क्षमता को बनाए रखते हुए आगे बढ़े, घबराए नहीं। सम्मान देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सम्मान देना सीखो, लेना नहीं। आपने पूछा है कि इस प्रोडक्टिविटी को हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं। हमेशा विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, और ये सोचे मन में कि जो झुकता है वह उठता है। हम झुक करके अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। इसलिए ये बात अपने हृदय में अगर हम बिठा देंगे और अपनी उपलब्धियों के गर्व को हम भुलाना शुरू करेंगे, अपनी वास्तविकता को समझेंगे और अपने से बड़ों को हम श्रेय देने की कला सीख जाएंगे, तो हमारे अंदर सम्मान देने की भावना बढ़ेगी, सम्मान लेने की भावना घटेगी। नमस्ते महाराज। लीजिएगा, मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में अनुभव जी सराफ, जो कि प्रचार मंत्री हैं गुणायतन की, अपनी पूरी टीम के साथ, लाडला ग्रुप है ये, अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इसी के बाद तैयार रहेंगे रम्यक अरहंत गंगवाल गया से। 2-3 लोग यहाँ पर रहेंगे। गुरुवर, पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु वंदन। गुरुवर, माँ का प्रोग्राम देख रही है, आईना को आशीर्वाद दे यहाँ से। और गुरुवर, आज पश्चिम संस्कृति के अनुसार आज मदर्स डे है, और हम उस दिन को वैसे बहुत अच्छे से हर दिन ही हमारा मदर्स डे और पेरेंट्स डे रहता है, मगर गुरुवर आज हम इस मंच पे और आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि हम युवा टीम और सभी लोग इस मदर्स डे को कैसे अभिभूत और अच्छे रूप से और कैसे करें, हम आपसे शब्द सुनना चाहेंगे गुरुवर। देखिए, पहले तो मैं सबको आशीर्वाद दूंगा। मदर्स डे में तुमने अपनी माँ को याद किया है, तुम्हारी माँ को भी आशीर्वाद दो, बिटिया को भी आशीर्वाद। सवाल है मदर्स डे को हम कैसे अपनाएं। दरअसल मदर्स डे मनाना हमारी परंपरा नहीं है। माँ के लिए कोई दिन नहीं, माँ के लिए जीवन की हर सांस न्यौछावर करना चाहिए। बिल्कुल है। ये पश्चिम की परिणति है, क्योंकि वहाँ माता पिता की घोर उपेक्षा होने लगी, तो माँ के मातृत्व के प्रति लोगों के हृदय में जागरूकता आए, इसलिए शायद मदर्स डे आदि मनाना शुरू किए। वहाँ तो सब चीज़ें डे है, मदर्स डे, फादर्स डे, क्योंकि वहाँ परिवार जैसी जो व्यवस्था है उसके प्रति आस्था कम है। जहाँ आस्था होती है वहाँ की स्थिति भिन्न है। हमारे लिए माँ को सब कुछ माना गया है, क्योंकि हमारे इस संसार में आने पर दुनिया के जितने भी रिश्ते होते हैं वो जन्म के बाद बनते हैं। एक माँ है जिसका रिश्ता पेट से ही बन जाता है। माँ का नाता पेट से होता है। और माँ क्या होती है, 2 प्रसंग सुनाना चाहूँगा जी। एक भगवान महावीर के जीवन काल से जुड़ा है। भगवान महावीर जब माँ के पेट में थे तो उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से ऐसा जाना कि मेरे मूवमेंट से मेरी माँ को तकलीफ हो रही, तो माँ को तकलीफ न हो इस भाव से अपना मूवमेंट बंद कर दिया। और जैसे ही पेट में पलने वाले बच्चे का मूवमेंट रुका, कोहराम मच गया। मां त्रिशला घबरा गई कि मेरे गर्भ को क्या हो गया। उथल पुथल। तो भगवान ने सोचा, अरे ये कैसी माँ और माँ की कैसी ममता कि मैं चाह रहा हूं किसी कष्ट ना हो, तो कष्ट न देने पर भी कष्ट हो रहा है। ये माँ है। उनने अपना मूवमेंट शुरू किया और तब फिर राहत आई। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तो इस कथा में एक बात और कही कि उनने तब संकल्प लिया कि जब तक मेरी माँ रहेगी मैं दीक्षा नहीं लूंगा, माँ नहीं कहेगी मैं दीक्षा नहीं लूंगा। खैर, वो कथा का अपना प्रसंग है, लेकिन ये माँ होती है। दूसरा प्रसंग पौराणिक है, लेकिन आज के संदर्भ में बहुत अच्छा बताने का मन हो रहा है। देवकी अपने आंगन में, देवकी समझ गए, श्री कृष्ण की मां, श्री कृष्ण की मां थी देवकी। वो अपने आंगन में मुनियों के पड़गाहन के लिए खड़ी थी। अचानक आकाश मार्ग से 2 मुनि राज आए।
भाव भक्ति से उनने उनका पलगाहन किया, आहार देना चाहा, लेकिन ये क्या, उनमें मातृत्व मरने लगा, उसका आंचल भींग उठा। अपने आप को संभाला, महाराजों को आहार कराया, महाराज गए। थोड़ी देर बाद वही कोई महाराज दोबारा आ गए, फिर 2 महाराज। देव की मां चकराई कि मुनि महाराज तो एक ही बार आहार लेते, दोबारा कैसे आ जाते। लेकिन उन्होंने सोचा ये तर्क का क्षण नहीं, ये कर्तव्य का क्षण है। उनने कर्तव्य का पालन किया, मुनि राजों को भक्ति भाव से अपने पलगहन किया, अपने घर ले गए, आहार देना शुरू किया। लेकिन इस बार वो वेग और बढ़ गया। वो मुनिराज गए तो फिर थोड़ी देर बाद 2 मुनिराज वही के वही आ गए, एकदम हूबहू शक्ल के। इनका पलगहन हुआ और अब की तो सारा बांध टूट गया, इतना दूध छलका की जमीन में गिर गया। मुनिराज तो आहार करके चले गए, पर देव की मां के हृदय में एक सवाल खड़ा हो गया कि मुनि महाराज को देखकर भक्ति उमड़नी चाहिए, मातृत्व क्यों उमड़ा। और एक ही मुनि महाराज 3 बार आहार लेने के लिए क्यों आए, क्योंकि मुनि तो एक ही बार आहार लेते हैं, ये 3 बार क्यों आए। अब महाराज तो आए से चले गए, किससे पूछे। भगवान नेमिनाथ के चरणों में गई, उनसे पूछा तो भगवान ने कहा, देव की इसी का नाम मातृत्व है, देव की इसी का नाम मातृत्व है। जिन मुनि राजों की बात तुम कर रही हो, वो मुनिराज कोई साधारण मुनि नहीं थे, वे तुम्हारे ही पुत्र थे। तुम्हें पता है कि कंस के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण के पूर्व तुम्हारे 6 पुत्र और हुए थे, लेकिन कंस उन्हें मार न डाले इस भय से उन्हें गुप्त रूप से बाहर कर दिया गया था और उनकी जगह मृत पुत्रों को रख दिया गया था। और कंस उन मृत पुत्रों को दीवार में फेंक फेंक के मारता था। इनका लालन पालन भद्दिलपुर विदिशा के सेठ के यहाँ सुभद्र सेठ और अलका सेठानी क्या हुआ, इन्हें अपने जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हुआ, जाति स्मरण हुआ, तो ये 6 के 6 दीक्षित हो गए। इन्हें तुमने जन्म तो दिया, पर जन्म के बाद तुम इन्हें देख नहीं सकी, अपना दूध नहीं पिला सकी, और एक लंबे अंतराल के बाद पहली बार तुम इनको देखी हो तो तुम्हारा मातृत्व उमड़ पड़ा है। ये है मातृत्व। सालों के बाद भी, इसलिए मां को ममता का मंगल कलश कहा जाता है। इसलिए मां को पहचानो, मां बाप को सम्मान दो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव की बात सोचो। इनके ऋण को कोई चुका नहीं सकता। माँ बाप को कभी संतान के आगे मोहताज नहीं होना चाहिए। एक परिवार को मैं जानता हूँ, 2 भाई थे। एक भाई बाहर काम करता था, एक भाई घर में रहता था। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि माँ को जो जरूरत है तू दे दिया कर। छोटे ने कहा माँ मांगेगी दे दूंगा, माँ मांगेगी दे दूंगा। तो बड़े भाई ने जो शब्द कहे बहुत ध्यान देने योग्य है। कमाऊं बेटा के होते हुए भी माँ बाप को अगर पैसे मांगने के लिए हाथ फैलाना पड़े तो ऐसे बच्चे का मर जाना अच्छा है। कमाऊं बेटे के होने के बाद भी अगर उसे मांगने के लिए हाथ फैलाना पड़े तो उससे अच्छा मर जाना अच्छा है। तुझसे माँ मांगेगी नहीं, तेरी ड्यूटी है समय होने से पहले तुझे चुकाना है। माँ बाप के प्रति ये दृष्टिकोण रखना चाहिए।
ये दृष्टिकोण जिसका होगा उनके माता पिता की दुआएं संतान को मिलेगी। और मैं कहता हूं जैसे भगवान का आशीर्वाद फलता है, जैसे गुरुओं का आशीर्वाद फलता है, वैसे ही माता पिता का भी भरपूर आशीर्वाद फलता है। इसलिए जीवन में पा सको तो उनकी दुआएं पाना, उनकी आहें और बद्दुआएं कभी मत पाना। गुरुवर राजेश भी क्वेश्चन निवेदन करता हूं हमारे बीच में राजेश जी आईएएस भोपाल से हैं, वो अपना प्रश्न रख रहे हैं। और इसी के बाद निवेदन करूंगा राजेंद्र जी गन्नौद शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है महाराज जी। सामान्य तौर पे महाराज जी कई जगह पदस्थापना रही, कई जगह हमने देखा समाज की संपत्ति होती है, मंदिरों की संपत्ति होती है, वहाँ पर कई लोग कब्जे किए हुए हैं, साधर्मी बंधु हैं सारे। इसके अलावा मंदिर की जो दुकानें वगैरह हैं महाराज जी, नाम मात्र के किराए पर केवल कोई 10 रुपये में, कोई 20 रुपये में, कोई 100 रुपये में दुकानें लिए हुए, किसी प्रकार से कोई दुकान खाली करने तैयार नहीं, मकान खाली करने तैयार नहीं, मंदिर का एक्सटेंशन होना है तो भी तैयार नहीं। या तो महाराज जी मैं आपसे चाहूँगा कि संपूर्ण देश को इस तरह का एक मैसेज जाए कि या तो वो दुकानें खाली करें या बाजार मूल्य से किराया दें। ये सब जगह समस्या कमोबेश पूरे समाज में है, मतलब जहाँ जहाँ जैन समाज है वहाँ ये समस्या सबके साथ है। महाराज जी इस समय में संबंध में आप मार्गदर्शन संपूर्ण समाज को दें। नमोस्तु भगवान। देखिए बड़ा ज्वलंत विषय है। आज से कुछ दिन पूर्व ये सवाल उठा था और मैंने काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा की थी। दरअसल लोग चंद संपत्ति के या अपने निहित स्वार्थों के व्यामोह में ये भूल जाते हैं कि हम अपनी आत्मा के साथ कितना बड़ा छल या धोखा कर रहे हैं। किसी भी धर्मायतन के लिए समर्पित कोई भी संपत्ति देव द्रव्य कहलाता है। पारमार्थिक कार्य में आपने जो कुछ भी लगा दिया वो देव द्रव्य है, और देव द्रव्य का निजी हित में उपयोग निर्माल्य का सेवन है। और जो निर्माल्य का सेवन करता है वो घोर अंतराय कर्म का बंध करता है। यदि आम भाषा में कहूं तो वो 7 जन्मों में दारिद्र को आमंत्रित करता है। रैन सार में आचार्य कुंद ने बड़ी स्पष्ट बात लिखी। जिन्नद्धार पैथा, कल विनोद जी ने निर्माल्य की बात की थी, आज नंबर आ गया, संक्षेप में ही बात करता हूं। जिन्नद्धार पैथा जिन पूजा बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम। पुत्र कलत्त विदुरो दारिद्रो पंगो मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो जिन पूजादि दब्बहरो। ये भगवान के वचन हैं। जीर्णोद्धार का पदार्थ, जिन पूजा बंधन आदि के निमित्त समर्पित जो धन है, चाहे वो जमीन जायदाद हो या संपत्ति हो या दान का धन हो, इसका जो भोग करता जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम। वो नरक गति में चिरकाल तक दुख भोगता है, कदाचित वहां से निकल कर आएगा तो पुत्र कलत्त विदुरो, पुत्र कलत्त से रहित होगा, दारिद्रो दरिद्री होगा, पंगु पंगु बनेगा, मूक होगा, बहिरा होगा, अंधा होगा, और कुजादो चांडाल आदि कुजादो। कौन? जिन पूजादि दब्बहरो, जिन भगवान की पूजा आदि के द्रव्य को हरने वाले का ये दुष्फल है। कई जन्मों में भोगना पड़ता है, इसलिए ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। मैं कई जगह देखता हूँ, भगवान मंदिर में आप अपनी दुकान चला रहे, मंदिर को 250, 300, 500 रुपया किराया दे रहे हैं, और अपने पास जो दर्जी बिठा रखे ना उनसे 10,000, 20,000 ले रहे हैं। कईयों का तो ये देखा कि मंदिर के मकान में रह रहे वर्षों से, और भाइयों में सेपरेशन हुआ तो पार्टीशन वाल भी खड़ा कर दिया, जैसे उनके बाबूजी की संपत्ति। कैसी विडंबना! एक ने दिया और अपना उत्थान किया,
और दूसरे ने भोग कर अपना पतन किया। ऐसा कभी नहीं करना। रूखी रोटी खाकर के संतुष्ट हो जाना, लेकिन इस अनुचित रास्ते से धन कभी मत आने देना। हो सकता है इस जीवन में तुम्हारे लिए कुछ ना हो, लेकिन तुम्हारा भाव बर्बाद होगा। अगर आप ऐसे किसी भी देव द्रव्य का उपभोग करते हो, मंदिर आदि के लिए किराए से लेते, कोई बुराई नहीं, उचित किराया दो, बिना मांगे किराया दो। तुम दान न दे सको कोई बात नहीं, किराया जरूर देना। मैं एक स्थान पर था, यहीं झारखंड की बात बता रहा हूँ, वहाँ मंदिर की कई दुकानें थी। चर्चा आई तो मैंने एक दिन कहा, एक युवक मुझसे जुड़ा हुआ था, वो बड़ा प्रभावित था। बोले महाराज आपने जो बात कही है और जो दुकान में चला रहा हूँ, कम से कम उसका 10,000 किराया होना चाहिए, अभी 500 रुपया किराया। उसने अपनी बात रखी, लगभग 20-22 दुकानें थी और सब उसमें ज़्यादातर लोग कमेटी से जुड़े। कोई ने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया। क्यों? अब किराया बढ़े तो सबको देना पड़े। अला अरे महाराज तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, भैया अभी ऐसे कैसे होगा, हम लोग इतने साल से कैसे किराया बढ़ा देंगे। उसने मुझसे कहा, बोला महाराज जी अब क्या करूं? मैंने कहा तू एक काम कर, जो कर रहे हैं उनको करने दे। तेरे को लगता है ना कि हम गलत कर रहे हैं? बोले हाँ महाराज जी, आपकी बात सुनने के बाद तो मन में कचोट आता, और मेरी पत्नी भी मुझसे बार बार इस बात के लिए प्रेशराइज करती है कि ये ठीक नहीं है। हमने कहा कुछ मत कर, 500 किराया जो देता है सो देते रह, 10,000 रुपया तू मंदिर के गुल्लक में एक कागज लपेट कर ये किराया के एवज में डाल दे, हर महीने 10,000 रुपया डाल। और मैंने उससे कहा हर 3 साल में 10% बढ़ा देना। बोले महाराज बढ़ाऊंगा। उसने मुझे फॉलो किया, यहीं झारखंड का वासी है, स्थान का नाम नहीं बता रहा हूँ, व्यक्ति का बात नहीं बता रहा हूँ। उसने डालना शुरू किया, समझ गए, 2008 से अब 10% बढ़ा रहा होगा, पता नहीं कितना हो गया, मैंने पूछा नहीं। और उसने साल भर बाद मुझसे आकर बोला महाराज जी इस साल हमारे बिजनेस में हमारा टर्नओवर जस्ट डबल हो गया। और आज, उस समय उसकी एक दुकान थी, अभी 3 दुकानें चला रहा है। बरकत ऐसे होती है, जिसकी सोच बड़ी होती है उसका जीवन ऊंचा उठता है, और जिसकी सोच छोटी होती है उसका पतन होता है। बाकी लोग एवरेज है, वो बम बम है। आप लोग शॉर्ट टर्म गेन देखते हैं, मैं आपके लॉन्ग टर्म गेन की बात करता हूं। दीर्घकालिक हितों की रक्षा करो, अल्पकालिक हित को गौण करो। यदि ये भाव जगा के रखेंगे तो जीवन में कभी नुकसान नहीं होगा, और क्षुद्र स्वार्थों में उलझ के रखोगे तो कभी हासिल नहीं करोगे। इसलिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। सब लोगों को इस पे खुद सोचना चाहिए, और उनके, मैं उस परिवार के लोगों से कहूँगा, आप दान नहीं दे सको कोई चिंता नहीं, लेकिन देव द्रव्य का भोग करने के पाप से बचो। इससे दारिद्र्य होगा, अहित होगा, और क्या पता कब कौन सी बीमारी घुस जाए और जीवन में स्थान बना ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए पैसा जब निकलना होता है ना, कहाँ से निकलता पता ही नहीं लगता, झड़ के साफ हो जाता है। इसी तरह कहीं दान बोलो तो कोई मांगे इसका इंतजार मत करना। जितनी उदारता से दान देते हो, बोलते हो, उतनी तत्परता से दान चुकाने का लक्ष्य रखो। ये दान मैंने बोला, ये मेरी लायबिलिटी है, मुझे इसे चुकाना है, और चुका दो अपने आप। अभी एक सज्जन ने यहाँ एक अच्छी राशि, दान राशि दी, और घर जा कर के उनने अपने एक आदमी को बोल दिया, देख आज मैं ये बोल के आया हूँ। अपने बेटे को बुलाया और एक जो उनका काम देखता उसको बुलाया। बोला मैं बोल के आया हूँ, अब ये राशि तुमको जल्दी से जल्दी चुका देनी, मैं मर भी जाऊँ तो तुम्हें ये दान देना है, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। ये भाव,
ऐसा भाव रखेगा तो उसका भाव सुधरेगा, भाव सुधरेगा। और कई लोग ऐसे हैं जो बोल देते हैं और देने के नाम पर लोग मांगते हैं, उनकी चप्पलें घिस जाती हैं। ऐसा कभी नहीं करना। तो ये दोनों तरफ उदारता रखेंगे तो हमारा जीवन सफलीभूत होगा। निवेदन कर रहा हूँ राजेंद्र जी गीता जी गन्नौज से शिरोमणि संरक्षक हमारे गुणायतन के, और इसी के बाद तैयार रहेंगे लता जी गंगवाल के गुणायतन मंत्री के दोनों पोते रम्यक और अरहत। महाराज जी नमोस्तु। चुल्लक महाराज जियों को इच्छा में महाराज जी इनसे मिलता जुलता ही मेरा सवाल है। इनके यहाँ तो किराया नहीं आ रहा, मेरे यहाँ तो क्या है, पूर्वज संपत्ति देंगे और बाद में उनके बच्चे केस कर रहे हैं। पूर्वज संपत्ति देंगे मंदिरों को, संस्थाओं को, और बाद में उनके बच्चे केस कर रहे हैं। कई केसों में रजिस्ट्री हुई है कि कई केसों में रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, और मतलब वो केस कर रहे हैं, कमेटियाँ परेशान हैं। तो इस समस्या का क्या हाल है? देखो, बहुत ही एक गंभीर सवाल है और ऐसे कई प्रकरण हमारी समाज में आते हैं। पुराने ज़माने में जमा खर्च जवानी होता था, बोल दिया दान बोल दिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं, ज़मीनों की उतनी वैल्यू नहीं थी और लोग जबान के अनुसार देते रहे। ठीक, कई जगह ऐसा जिनने नियत खराब कर ली, हड़प ली। मैंने सुना एक महानगर में एक बड़े उद्योगपति परिवार ने, जो कभी एक बहुत अच्छा बोर्डिंग बनाया था, आज उनके बच्चों ने उसे बेच दिया 400 करोड़ में, भोग रहे। ऐसे अनेक उदाहरण। उनने तो अपना भाव सुधारा और इनने अपना कई भाव जुगाड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ जो मैंने पहले भी सुना है, सीख लेने के लिए पर्याप्त है। दान मंदिर आदि के लिए, परमार्थिक कार्य के लिए दान में कोई चीज़ समर्पित करने के बाद यदि किसी की नीयत खराब होती है तो क्या हो सकता है। ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूँ, सत्य घटना है। मैं तो ऐसी घटनाएं ज़्यादा बताता हूँ। एक स्थान पर एक व्यक्ति के पुरखों ने 10 एकड़ ज़मीन मंदिर के लिए लगाई। गांव में मंदिर था, गांव मुख्य रूप से उनका ही था, मंदिर में और समाज के घर नहीं थे, वही लोग देख रेख करते थे। संयोग से हाईवे निकला, 4 लेन निकला, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। जो व्यक्ति था वो अपनी ज़मीन के साथ, जिसकी खुद की 150 एकड़ ज़मीन थी, उस ज़मीन के साथ उस ज़मीन को जोतता था और मंदिर का रख रखाव करता था। कोई ज़्यादा क्या पुछारा और रंगाई पुताई में क्या खर्चा आना, कोई खास नहीं, लेकिन ठीक है, कोई कुछ बोलता नहीं था। जब वैल्यू बढ़ी, लोगों ने कहा भैया मंदिर की ज़मीन का हिसाब दो। दे देंगे दे देंगे। फिर कुछ लोगों ने एक बार उससे कहा कि भैया ये मंदिर है, मंदिर की संपत्ति है, इसका मंदिर में हिसाब दो, इसकी लिखा पढ़ी कहो। उसने बोला किसने कहा है मंदिर की संपत्ति? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो बताइए। किसने कहा ये मंदिर की संपत्ति? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट तो था नहीं। सालों से सुनते आ रहे थे कि इसमें 10 एकड़ जमीन मंदिर की है और ये चला था, लगा दिया था लोगों ने। उसने ये बोला आपके पास कोई कागज है तो बताइए। अब कागज तो था नहीं, लोगों ने ना कर दिया। उसने 4 बातें सुनाई, वापस आ गए। अब कोई उपाय नहीं था, लेकिन किसी किसी के लिए कर्म की मार तुरंत पड़ जाती है। इस घटना के थोड़े ही दिन बाद उसकी पत्नी की दोनों किडनी खराब हो गई और उसका जवान बेटा स्कूटर से कार के ट्रक के चपेट में आ गया, एक्सीडेंट हो गया, मरा। और इतना ही नहीं, गल्ले का बड़ा कारोबारी था। उस साल चने में तेज मंदी आई, लाखों रुपए से नीचे आ गया। एक साथ 3 चोट। इस घटनाक्रम के बीच में ज्यादा दिन नहीं थे। संयोगता मेरा वहां जाना हुआ। पहले से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ था, घटनाएं मेरे कान में आ चुकी थी।
वो व्यक्ति मेरे पास आया, उसने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई। हमने उससे एक सवाल किया, ये बता जो ज़मीन थी वो तेरी थी कि मंदिर की? बोले मंदिर की। तो हमने कहा तुमने अपनी नीयत खराब क्यों की? तेरे पास 150 एकड़ ज़मीन, पर्याप्त धन संपत्ति, कोई कमी थी क्या? उसने भरी आंखों से कहा महाराज लालच में फंस गया। हम बोले देख इसी पाप का कुपरिणाम है। महाराज जी अब क्या हो सकता है? बोले देखो जो चला गया वो तो लौट के आएगा नहीं, पर तुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। बोले महाराज प्रायश्चित क्या है? मैंने उसको कहा सबसे पहले ये जमीन मंदिर के नाम करो, सिद्ध चक्र विधान करो। और उस समय मैंने अर्थदंड के लिए बोला कि कुछ दंड की राशि अब मंदिर जी के लिए समर्पित करो कि मैंने जो इसका उपभोग किया उसके लिए अर्थदंड देते हैं, और सिद्ध चक्र विधान करो और ये काम करो, तब तुम्हारा पाप कुछ अर्थों में कम हो सकता है। उसने तीनों काम किए, शायद 50,000 रुपये का अर्थदंड दिया, मंदिर की प्रॉपर्टी लिखी, सिद्ध चक्र विधान किया। अब बेटा तो एक खो चुका था, लेकिन आप सबको सुन करके अच्छा लगेगा, आज उसकी पत्नी सलामत है, उसकी पत्नी ठीक हो गई, व्यापारिक स्थिति भी ठीक हो गई। अभी भी वो व्यक्ति आता है और गुनायतन से जुड़ा हुआ है, अब नाम नहीं लूँगा। वो व्यक्ति आज भी आता, वो चीज़ समझता है कि आपने हमारा उद्धार कर दिया। अगर व्यक्ति गलती करता है तो उसका दुष्फल तो भोगना ही पड़ता है, आज भोगे तो और कल भोगे तो। कब किसको समय की कौन सी मार पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे मौकों को अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए, ऐसी जगहों पर लोभ लालच से बचना चाहिए। निवेदन कर रहा हूँ रम्यक अर्हत गंगवाल, लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री के दोनों पोते, और इसी के बाद मैं निवेदन आ जाओ। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा मामा जी सुमत कुमार जी, विक्रांता जी, अशोक नगर अखाई खेड़ा से, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक गलती क्या हुई हजारों किस्से हो गए, गैरों की क्या बात अपने ही बोलने लग गए। महाराज श्री, कषाय 4 होते हैं, क्रोध मान माया लोग, और उसमें सबसे जानी मानी कषाय है मान, जो कि सबसे ज़्यादा हानिकारक भी है। महाराज श्री, मेरे कहने का मतलब ये है कि कल मैं इस बड़ी मंच पर प्रश्नों के द्वारा कुछ भूल सा गया, तो लोगों ने कहा कि बेटा आज तो तुम गड़बड़ा गए, तुमसे ये उम्मीद नहीं था। लोगों ने मेरी मम्मी को भी बोला कि बेटा तुम्हारा आज तो गड़बड़ा गया। महाराज श्री, मुझे रात भर पश्चाताप हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं हो पाया क्या। महाराज श्री, हम अपनी विफलता को सफलता की सीढ़ी पर कैसे बनाए रखें। महाराज श्री नमोस्तु। देखो, पहली बात तो ये है कि जब कभी कोई ऐसा कहे ना तो उनसे कहना कि सचिन तेंदुलकर की हर पारी में सेंचुरी नहीं लगती, इसलिए हताश होने का कोई काम नहीं। अरे किसी किसी पारी में डबल और ट्रिपल सेंचुरी मारने वाला 0 पर भी आउट हो सकता है, समझ गए। इसलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर अवसर आएगा और काम करेंगे। व्यक्ति को अपनी विफलता से घबराना नहीं चाहिए, अपितु सीख लेनी चाहिए। यदि व्यक्ति अपनी विफलताओं से सीख लेने की कला सीख ले तो विफलता में भी सफलता का मंत्र पा सकता है। नमोस्तु। चलो कर लो जल्दी से। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई बच्चा कोई भाग में अच्छा हो, कोई एक्टिविटी में अच्छा हो, जैसे कोई डांस में नाच अच्छा लेता है, कोई सिंगिंग में गा अच्छा लेता है, कोई स्पोर्ट्स में खेल अच्छा लेता है, या फिर कोई पढ़ाई में मार्क्स अच्छे ले आता है, यही हमारी मम्मियाँ सुनकर हमारी बैंड बजा देती है और हमें बोलती है देखो वो बच्चा तो कहाँ से कहाँ निकल गया,
और तुम हो एक वहाँ पे ही पड़ गए। तो महाराज श्री हमारी मम्मियाँ उस चीज़ पे कंपैरिजन करने लग जाती हैं, और अगर हम कोई चीज़ में भाग भी ले तो हमारी मम्मियाँ बोलेंगी चलो तुमने ठीक ही किया, और अगर ये कोई दूसरा कर दे तो उनके लिए तालियां बजाएंगी। तो महाराज श्री हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपनी मम्मियों के सामने बेस्ट बन सके, और जो मम्मियाँ दूसरे बच्चों के लिए तालियां बजाती हैं वो हमारे लिए भी तालियां बजाए। बहुत अच्छा सवाल किया है। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे सवाल के उत्तर में पहला उत्तर तो तुम्हारी मम्मियों को देना पड़ेगा। तो मैं बाद में बोलूं। पहली बात तो मैं बच्चों के अभिभावकों से कहूँगा, खासकर उनकी माताओं से, आज मदर्स डे है, बच्चों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दो, पर बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन न रखें। ये अतिरिक्त अपेक्षा बच्चों के मन में अनेक प्रकार की कुंठाओं को जन्म देती है, जिससे उनका स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए हिसाब से करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं एक्सपेक्टेशन के कारण, तो उससे बच्चों के मन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मेरा बच्चा, उसकी जो स्वाभाविक रुचि उसमें बढ़ने दें। बच्चों के प्रति अगर आप सही केयरिंग करना चाहते तो मुख्य रूप से दो बातों को देखें। गलत संगति तो नहीं है और खोटी आदतें तो नहीं। उसकी संगति और आदतों पर नज़र रखें, और ये देखें कि वो बात मानता है कि नहीं। यदि बच्चे आज्ञाकारी हैं, विनीत हैं, और खोटी आदतों से और गलत संगति से बचे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें तो आगे अपने आप बढ़ती है और बच्चों को बढ़ा दी जाती है। दूसरी बात, बच्चों की तुलना किसी से न करें। कंपैरिजन करने से बच्चों के मन में नकारात्मकता आती। बच्चों को एस्पायर करो, तुलना मत करो। एक रिजल्ट आई, उसके 3 विषयों में डिस्टिंक्शन था और 2 विषय में कम मार्क्स थे। माँ ने रिजल्ट देखा, जिनमें डिस्टिंक्शन था उनमें अपना रिमार्क लगाया, जिनमें कम मार्क्स थे उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की, और बेटे को आशीर्वाद दे के रिजल्ट दे दिया। उसकी सहेली साथ में बैठी थी। उसे बोला, ये क्या बेटा, 3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लाया और 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आया, और तुमने उसको बोला नहीं कि इसमें ध्यान दो बेटा? बोले, नहीं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा खुद समझ जाएगा कि मेरी माँ ने इसमें कोई रिमार्क नहीं लगाया, अर्थात मुझे इस पर ध्यान देना है। और वह हुआ, बच्चे को लगा कि इसमें मेरे मार्क्स कम हैं, अब मुझे इसके लिए प्रयास करना होगा, और अगले साल बच्चे ने उसमें भी अच्छा मार्क्स अंक ले लिया। तो ये एक प्रेरणा का तरीका है बच्चों के लिए, पर ऐसा कौन करता है? बहुत कम। इसलिए जो कह रहे हैं कि मम्मियाँ हम लोगों की बैंड बजा देती है दूसरों से तुलना कर करके, उससे उसके जो स्वाभाविक गुण हैं वे विकसित नहीं हो पाते, वो कुंठित हो जाते हैं। तो उस तरफ ध्यान जाना चाहिए। एक बात अब बच्चों से मैं कहूँगा, माता पिता के एक्सपेक्टेशन में हम खरे कैसे उतरे। बस एक बात समझ के चलो कि मेरे माँ बाप मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं। हर माँ अपने बच्चे को संसार का सबसे अच्छा आदमी के रूप में देखना चाहती है। तो हम माता पिता की आज्ञा को माने और अपना जितना अच्छा परफॉर्मेंस है वो देने की कोशिश करें, और जो नहीं कर पाते हैं उसके लिए माँ बाप से कहें कि मम्मी हमने प्रयास तो किया लेकिन अब कर नहीं पा रहे हैं, आप बताओ हम इसे कैसे करें। अगर इस तरह की भावनाएं रखेंगे तो माँ बाप के साथ अपना संबंध भी अच्छा बनेगा और आगे की प्रगति। मामा जी के पहले मैं निवेदन करूंगा अशोक जी भोपाल से, और फिर निवेदन करूंगा मामा जी सुमत जी अखाई की।
ओम। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर विराजमान क्षुल्लकगण को इच्छामि। महाराज जी, आचार्य श्री ने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से जैन समाज को संकेत दिए हैं। जैसे जबलपुर में प्रशासनिक संस्थान बना, सागर में भाग्योदय बना, दयोदय बना, हाथ करगा के उपक्रम चालू हुए, हिंदी के गौरव की बात उन्होंने दी और प्रतिभा स्थली की स्थापना कराई। महाराज जी, इन सभी उपक्रमों में जैन समाज ने सबसे ज़्यादा जो अपनाया है वो गौशालाओं को, काफ़ी मात्रा में गौशालाएं बनी हैं और चल भी रही हैं। महाराज जी, मैं समझता हूँ कि संस्कारवान शिक्षा के लिए और सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर मिलें, इसके लिए जैन समाज को निवेश करना चाहिए। निवेश इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हमारे समाज के बच्चे संस्कारवान और शिक्षित होंगे तो समाज का उत्थान करेंगे। अभी कैलाश जी से मेरी यहाँ बात हुई कि गुणायतन में भी सेवायतन के माध्यम से विभिन्न गांव में शिक्षा के काम हो रहे हैं। तो महाराज जी, मेरी कोई शंका नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जैसे तीर्थ क्षेत्रों में कमेटियों को, मंदिरों को, समाज के उद्योगपतियों को, शिक्षाविदों को आप मार्गदर्शन दें। ओम। आज से 2 दिन पहले ही R.K. जैन साहब के सवाल पर इस पर विस्तृत चर्चा हो गई है, इसलिए आज मैं इस चर्चा को यहीं रोकता हूँ। एक और बात बताना चाहता हूँ, आगे चलो लीजिएगा। सुमत मामा जी से। नमोस्तु महाराष्ट्री, मैं राजेश जैन सूत वाले भोपाल से। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो आपके माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे को कुछ शंकाओं का समाधान करना होता है, वो मिल जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सामाजिक संस्थाओं से बहुत लोग जुड़े हुए होते हैं और बहुत से लोग कार्यकर्ता भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बिल्कुल निर्जीव होते हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेटिव किया जाए कि वो आगे उन संस्थाओं से जुड़े हैं किसी माध्यम से, कोई बहुत अच्छा पद लेके भी बैठे हुए हैं लेकिन कोई कार्य नहीं करते, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए, हम लोगों के द्वारा भी, आप लोगों के द्वारा भी, या समाज के द्वारा? जो निष्क्रिय हैं उनको सक्रिय करने का एक ही तरीका है कि सक्रिय लोग इतना सक्रिय हो जाए, इतना सक्रिय हो जाए कि उनको लगने लगे कि अगर मैं निष्क्रिय रहूँगा तो मेरी प्रासंगिकता खो जाएगी। समझ गए? तो अपने आप सक्रिय हो जाए। लीजिएगा। मामा जी अपना प्रश्न लेकर आ रहे हैं। बंधुओं, उसके पूर्व मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। आज विभिन्न स्थानों से गुणायतन में, सेवायतन में यहाँ पर अनेक ट्रस्टीज और अनेक शिरोमणि लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और एक बैठक हुई। उस बैठक में एक बात रखी गई कि सेवायतन को हमें और आगे, तो मैं उस बात के लिए मैं पहले निवेदन करता हूं, हमारे मामा जी से अपना प्रश्न रखना है, उसके बाद तैयार मैं निवेदन करूंगा हमारे यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला कोलकाता से। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि नमोस्तु 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 महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि किसी का दिल दुखाने में बड़ी हिंसा होती है और उसी के खराब बोली हो तो उसका दिल ना दुखे, ऐसा क्या करें कि किसी का दिल ना दुखे महाराज जी? बस किसी का दिल ना दुखे ऐसा क्या करे, तो अपनी हर प्रवृत्ति में ध्यान रखिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें किसी का दिल तो नहीं दुख रहा है। हम अपने बोलने से पहले तौलने की कला अपनाएं। अपनी प्रत्येक प्रवृत्तियों में यदि इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम किसी का दिल नहीं दुखा पाएंगे। निवेदन कर रहा हूँ मैं विनोद जी काला, हमारे गुणायतन के अध्यक्ष, निवेदन करता हूँ। अपनी बात रख रहे हैं नहीं, इनके बाद आप बोलना। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे एनसी जैन साहब दिल्ली से, कार्याध्यक्ष गुणायतन। आप तैयार हैं ना? अरे बोलिए हाँ, अरे हाँ बोलिए ना हाँ।
बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम समस्त आचार्य संघ की। भाइयों बहनों माताओं, आज मदर्स डे है, तो आज के दिन बहुत बहुत अच्छी घटना हुई है। अच्छा एक समाचार आप सबके सामने रखना चाहता हूं। आज सेवायतन की कार्यकारिणी, सेवायतन के मेंबरान की मीटिंग हुई यहीं अपने गुणायतन परिसर में। गुणायतन सेवायतन आप जानते हैं भाई बहन हैं, भाई बहन का रिश्ता है, दोनों ही महाराज श्री की कल्पना है, परिकल्पना है। और सेवायतन में अब एक जो नई चीज क्या है, पहले हो रही थी पर जोश और खरोश से जो होने वाली है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। सेवायतन माने सेवा नाम से ही जाहिर होता है कि सेवा के लिए ही बना है। और कई साल पहले हमने अगल बगल के 14 गांव अडॉप्ट किए थे। यहाँ शिखर जी के अगल बगल में जितने गांव हैं, 14 गांव हैं, उनको अडॉप्ट किया था माने हमारी जिम्मेदारी में लिया था। आज के दिन उन्हीं 14 गांवों में हेल्थ संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित कोई तरह की प्रॉब्लम न हो, इसके लिए सेवायतन सारी संस्था आगे बढ़ी है। और उन्होंने आज निर्णय लिया है, जिसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि महाराज जी के सानिध्य में जो मीटिंग हुई उसमें निर्णय लिया गया कि सारी की सारी स्वास्थ्य संबंधित मेडिकल हेल्प, एम्बुलेंस हेल्प, पैथोलॉजी हेल्प, ब्लड टेस्ट हेल्प, एक्सरे हेल्प, ये सारी की सारी फ्री इन 14 गांव के वासियों को दी जाएगी। सुन रहे ना? फ्री, तालियां तालियां तालियां। फ्री 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 फ्री। क्या होना है कि दवाइयां यहां पर आज को आपको मालूम है कि सेवायतन में 5 डॉक्टर्स हैं। आज के दिन 5 डॉक्टर्स सेवा दे रहे हैं, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। और इस सेवा में एक्सरे टेस्ट है, ब्लड टेस्ट हैं, ब्लड रिपोर्ट्स हैं और दवाइयां हैं, सब फ्री दी जा रही हैं। अब एम्बुलेंस की सुविधा भी हमारे गांव वासियों को नहीं यात्रियों को भी, और 10 बेड्स हैं। तो आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज के दिन हमने निर्णय लिया गया कि एम्बुलेंस जहां जरूरत होगी एम्बुलेंस भेजी जाएगी, और एम्बुलेंस से जो भी रोगी होगा उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा फ्री। और एम्बुलेंस डॉक्टर्स एट योर डोर स्टेप, डॉक्टर्स डोर स्टेप पर जाने के लिए इन गाँव में एम्बुलेंस के द्वारा डॉक्टर्स जाएंगे और इसका नियम होगा कि नियमावली के किस दिन कौन कहाँ जाना है, और डॉक्टर्स जाके हेल्प करेंगे। वहाँ पर ब्लड टेस्ट की सुविधा रहेगी, ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे और दवाइयाँ भी फ्री वितरित की जाएंगी। ये बहुत बड़ा कार्य है, इतना बड़ा कार्य है कि इसकी कोई तौल नहीं, इसका कोई तौल नहीं। और आप सबसे निवेदन है कि थोड़ी देर पहले महाराज जी ने बताया, पुण्य अर्जन किया जाता है, कितने लोगों को आप देखोगे, इतने हमारे अगल बगल वाले पड़ोसी हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। ये हमें मानना पड़ेगा कि हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उनके हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए आप से यही कहना है कि आप अपना जितना भी योगदान देना चाहें दीजिए। ज्यादा रकम नहीं, छोटी रकम, जो भी रकम देना है। आज क्या देना है आपको? कुछ बोलिए ना, देना है ना? हाथ ऊंचा कीजिए ना, देना है ना? देना है कि ना? देना है। तो इसे आपसे ये कहना है कि आज आप डिसीजन लीजिए, 1 लाख की राशि हो या 5 लाख की राशि हो या 10,000 की राशि हो या 20,000 की राशि से लेन देन नहीं। आपके नाम की घोषणा 1 लाख के ऊपर की रकम होगी तो आपके नाम की घोषणा इसी मंच से की जाएगी। और पुण्य का अर्जन कितना करोगे तो वो ही जानता है। तो इस पुण्य से वंचित नहीं होइएगा।
ख़ास तौर मैं अपनी बहनों माताओं से कहना चाहूँगा, आज मदर्स डे है, कुछ न कुछ आप जहाँ जाती हैं ना, पीछे पीछे ये दौड़ के चले आते हैं, दौड़े दौड़े चले आते हैं, तो आपको लीड लेनी होगी, महिला समाज को लीड लेनी होगी, आगे बढ़िए और इसमें पुण्य का अर्जन कीजिए। जय जिनेंद्र, जोड़िए जोर से, कहाँ आपकी आवाज़ है, जय जिनेंद्र। बंधुओं, जैसे कि हमारे यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला जी ने अपनी बात रखी, सेवायतन के लिए, श्री सेवायतन के लिए सिर्फ बात नहीं रखी, शुरुआत भी इन्होंने बंधुओं की है। आज अनेक लोगों ने मिलकर के श्री सेवायतन के लिए घोषणा की है। श्रीमान विनोद जी काला कोलकाता से, जिन्होंने सेवायतन के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की है, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। विजय जी सरावगी, जिन्होंने 5 लाख रुपए की घोषणा की है। वहीं बंधुओं, जिन्होंने आज शिलान्यास किया, राजेश जी चांदी वाले, इन्होंने 2 लाख रुपए की घोषणा की है। वहीं रेखा जी पांडे, इन्होंने रांची वालों ने, इन्होंने 1 लाख रुपए की घोषणा। वहीं श्री NC जैन साहब, जिन्होंने गुणायतन के कार्याध्यक्ष, जिन्होंने 1 लाख रुपए की घोषणा की। विजय जी पांड्या महामंत्री, इन्होंने भी रांची से 1 लाख रुपए की घोषणा की है। विकास जी गोधा भोपाल से 1 लाख रुपए की घोषणा। वहीं अनुभव जी सराफ भोपाल से 1 लाख रुपए की घोषणा। वहीं राजेश जी जैन पुणे से, इन्होंने घोषणा की है। वहीं अजय जी जैन, जिन्होंने भोपाल से 1 लाख रुपए की घोषणा। वहीं विजय कुमार जी, शशांक जी कासलीवाल 1 लाख रुपए की घोषणा। वहीं निर्मल जी जैन आगरा से 1 लाख रुपए की घोषणा। वहीं विवेक जी, जो कि हमारे कोषाध्यक्ष NL जैन साहब के पुत्र हैं, उन्होंने भी जयपुर से 1 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं श्री सुगंधी लाल जी जैन, जिन्होंने भोपाल से, रोहित जी जैन, जिन्होंने 1 लाख रुपए की घोषणा की। इनके लिए जोरदार तालियां बजा करके बंधुओं, सेवा के क्षेत्र में आगे आए। और RK जैन शिरोमणि संरक्षक, जो कि हमारे बीच में दिल्ली से, जिन्होंने 5 लाख रुपए की घोषणा की, जोरदार ताली बजा करके उनके लिए अभिनंदन करते हैं। 1 लाख रुपए की घोषणा वहां से श्रीमान चमन लाल जी जैन, जिन्होंने, मैं निवेदन करता हूं, कैमरे में आप देख रहे हैं चमन लाल जी जैन, जिन्होंने 1 लाख रुपए की घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शिरोमणि संरक्षक, जो कि टाया जी यहां पर विराजमान है, श्री महेंद्र जी टाया, उन्होंने भी 1 लाख रुपए की घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बगल में ब्रह्मचारी श्रीमान DC जैन साहब यहां पर उपस्थित हैं, जो कि शिरोमणि संरक्षक के गुणायतन के, इन्होंने भी बंधुओं 1 लाख रुपए की घोषणा की है। जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं। सेवा के क्षेत्र में ना कि सिर्फ बात की जा रही है, जहां काम किया जाए, वो स्थान कौन सा है, वो है गुणायतन और श्री सेवायतन स्थान। बंधुओं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। आप सबसे भी निवेदन करूंगा, जिनकी भावना जो हो रही हो, वो हमारे गुणायतन से संपर्क करके सेवायतन के लिए जरूर आप आगे आइएगा। और बंधुओं, एक और नाम आगे आ गया है हमारे बीच में, श्रीमती मनोज जी, अनामिका जी, इन्होंने भी अपनी ओर से 1 लाख रुपए की घोषणा की। बहुत उन सबको धन्यवाद। सेवा के क्षेत्र में जो आगे आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम पुनः तालियां बजाकर अभिनंदन। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे कार्याध्यक्ष NC जैन साहब दिल्ली से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा श्रीमती मधु पारस जैन आगरा से, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। मुनिवर के चरणों में मेरा एक मिनट देखिए, मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा, महाराज इस जी, विषय में इस क्षेत्र में आपका उद्बोधन जरूर थोड़ा सा मिले। मैं कहना चाहूँगा, देखिए, सेवा धर्म का व्यवहारिक रूप है और ये हम सबको करते रहना चाहिए, तो हमारे रगों में है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम की बात हम रोज करते हैं, और इसी सेवा के उपक्रम को पिछले 16 वर्षों से श्री सेवायतन अपने स्तर पर संपादित करते आ रहा है। यहाँ एक अस्पताल OPD के रूप में, डे हॉस्पिटल के रूप में पिछले अनेक वर्षों से चल रहा है, जिसमें आज की तारीख में 100 से 125 पेशेंट प्रायः रोज आ रहे हैं और उनको सब चिकित्सा निःशुल्क दी जा रही है। ये बहुत ज़रूरत है, इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी ज़रूरत है, यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए भी ज़रूरत है। इस तरह की कार्य हम जब क्षेत्र में करेंगे, यहाँ की जनता का उत्थान होगा, और यहाँ की जनता यदि खुशहाल होगी तो हमारा क्षेत्र भी अपने आप खुशहाल होगा। ये उपक्रम हम सबको करना चाहिए। आज सेवायतन के सभी पदाधिकारी बैठकर जब मुझसे परामर्श कर रहे थे, तो सब ने ये तय किया कि हमें यहाँ सेवायतन के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम करना है, और उसलिए जो मेडिकल इन योर डोर स्टेप, ये जो बात क्या, डॉक्टर एट योर डोर स्टेप, हाँ, डॉक्टर इन योर डॉक्टर एट योर डोर स्टेप, हाँ,
तो ये जो बात कही, बहुत अच्छी बात की है। ये एक प्रकार का सेवा का उपक्रम है, बहुत बड़ा कार्य है। इस कार्य में प्रतिदिन खर्च होना है, इसलिए जो लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, घर बैठे देख सुन रहे हैं, अगर अपना द्रव्य का सद्व्यय करना चाहते हैं तो जरूर ऐसे उपक्रमों में अपना योगदान देना चाहिए। जिनको भी जो देना है, ये आगे आने वाले दिनों में भी राशियाँ घोषित हो जाएगी। और ये तो अभी शुरुआत है। भावना भाई है कि आने वाले दिनों में यहाँ हम सेवा का एक बड़ा मंदिर बना सके, जहाँ लोग अपना आरोग्य लाभ ले सके, स्वस्थ हो करके जा सके। जिनको भी इसमें सहयोग देना है वो अपना संपर्क कर सकते हैं। आने वाले दिनों में उनकी घोषणाएं हो जाएगी। बोलिए। मुनिवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और समस्त मॉडल टाउन जैन समाज दिल्ली का त्रैबार नमोस्तु। सभी मुनियों के चरणों में इच्छा में मुनिश्री, मैं माता पे कुछ लिख के लाया था, लेकिन समय कम है, तो मेरा विषय इसी पे है कि सेवा यतन की जो बात चल रही थी आज विशेष बैठक में 2-3 चीज़ें विशेष ये हुई कि 1 साल का हमारा करीब ये जो प्रयोजन हम शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं उसमें करीब 1 करोड़ रुपए का खर्चा है हमारा, और आपके आशीर्वाद से 30 लाख रुपए इसमें आज ही इकट्ठे हो चुके हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी राशि है, लेकिन इसमें सारे समाज, सबसे मैं विनय करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले, क्योंकि शिखर जी के प्रत्येक परिवार को ऐसा लगना चाहिए कि जैन समाज उनके लिए कुछ कर रहा है। जितने भी आसपास के 14 गांव विनोद जी ने बताए हैं, हमने तो महाराष्ट्री जब सेवा का कार्यक्रम शुरू हुआ था, पूरे मॉडल टाउन जैन समाज हम खुद यहाँ आके स्कूलों में, क्लासों में पढ़ाने गए थे। हम खुद पर्सनली जाके जो एकल विद्यालय के विद्यालय थे हमने पढ़ाया, यहाँ दवाइयाँ, किताबें, सारा सामान लाए थे। और 108 गाय सबसे पहले मॉडल टाउन जैन समाज ने यहाँ दान में दी थी। तो ये सेवा का ऐसा उपक्रम है कि जिससे पूरा आसपास का समाज, आसपास के जितने गांव हैं, वो हमें अपना भाई समझे और हमें उनके लिए कुछ करने का मौका मिले। ये इससे बढ़िया सेवा का मौका कुछ नहीं हो सकता। तो जैसा मुनिश्री का आशीर्वाद मिला है, जैसा संकेत मिला है, मैं भी यही विनय करूँगा कि इस पराक्रम से जो उपक्रम अब स्टार्ट किया गया उससे सब जुड़ें और बड़े ही अपने भावों से इसमें जितना दे सकते हैं अपना दान राशि देवें और सेवा के कार्यक्रम में भाग लें। मुनिश्री, मेरा दूसरा एक छोटा सा प्रश्न, वैसे तो कई बार आ चुका है। आजकल सब स्वतंत्रता की और स्वच्छंदता की बात करते हैं, तो स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन स्वच्छंद ज़्यादा हो गए, और स्वच्छंद ऐसे हो गए हैं कि कोई किसी की सुनने को राजी नहीं है। तो स्वतंत्रता तो बहुत पीछे रह गई है। अब हर आदमी स्वच्छंदता की बात करता है, कैसे उस पर थोड़ा बहुत ब्रेक लगाया जाए, विशेषकर युवाओं पे और बच्चों पे। एक बार जब हमने अपना प्रवचन किया, पहला प्रवचन गुरु चरणों में, तो उस प्रवचन में मैंने एक वाक्य का प्रयोग किया था, मेरे जीवन का पहला प्रवचन और गुरुदेव की उपस्थिति में क्षुल्लक अवस्था की बात। तो मैंने एक प्रयोग किया, खुद पर लगाओ डंडा तो खुदा बन जाओ। खुद पर पे एक डंडा खींच दो तो खुदा हो गया, खुद से खुदा। मेरे प्रवचन के बाद गुरुदेव का प्रवचन हुआ और उन्होंने इस डंडे को पकड़ लिया और पूरे प्रवचन में 7 डंडे लगाए और कहा ये डंडा लगाओगे तो सुधर जाओगे। तो उसमें 2 उदाहरण दे रहा हूं कि जो बैल होते हैं ना, ज़्यादा स्वच्छंद हो जाते हैं, सांड बैल, तो वाले लोग क्या करते हैं, उसके गले में एक लकड़ी और बांध देते हैं। भाग नहीं सकते। अब भागो कैसे भागेगा, उसको चोट लगती है तो संयत हो जाता है। और दूसरा उदाहरण दिया, जो बच्चे उद्यमी होते हैं, शादी होती है तो एक डंडे का चक्कर कटता है, 7 फेरे जो होते हैं वो डंडे ही का तो होता है, बोले उससे सुधर जाते हैं। तो जिस पर अंकुश होता है वो स्वच्छंदता से स्वतंत्र में बंधता है। संयम की लगाम चाहिए, संयम का पाठ पढ़ाना चाहिए। जब तक हम जीवन में संयम का पाठ नहीं पढ़ेंगे, इस तरह की अपनी स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। नमस्ते महाराज। निवेदन कर रहा हूं मैं, हमारे बीच में श्रीमती मधु जी पारस जी आगरा से शिरोमणि संरक्षक, और उसी के बाद हम तैयार रहेंगे। निवेदन करूंगा मनोज जी, अनामिका जी बाकलीवाल मधुपारस संरक्षक। मधुपारस नहीं है। अच्छा,
तो लीजिए मनोज जी, अनामिका जी, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा विजय जी सरावगी हमारे बीच में है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में तेरी बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज सेवायतन की बात चली गुरुदेव, निश्चित ही आज प्रथम बार इस जोर शोर के साथ पूरे देश में बात गई है। निश्चित रूप से लोग इस कार्य की ओर आगे अग्रसर होंगे। गुरुदेव, हम इंदौर में जावरा का एक हम रहने वाले जितने भी लोग हैं, करीब 600 लोगों की एक संस्था है हमारी, जावरा के इंदौर निवासी पारिवारिक संगठन। उसमें हम पिछले 1.25 महीने से एक शिविर लगा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेते हैं। उस शरीर में कोई भी दर्द है, एक व्यक्ति है मोहन जी प्रजापत, वो नस के हड्डी के जानकार है, जबरदस्त जानकार है। पहले हमने 15 दिन उनको देखा कि क्या स्थिति है, लेकिन आज उस स्थिति ये गुरुदेव 70 से 80 पेशेंट हम रोज इस संस्था के माध्यम से देखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कंटिन्यू रेगुलर हमारे पास में लोगों के नाम आते जा रहे हैं और लोगों को फायदा हो रहा है उसमें। उनको चाहे घुटने की प्रॉब्लम है, साइटिका जैसी प्रॉब्लम उन्होंने 2 या 3 दिन में ठीक कर दी। घुटने जैसी प्रॉब्लम है, उन्होंने बिना ऑपरेशन, बोला ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, 2 दिन में उन्होंने ठीक कर दिया उसको। बोले 15 दिन देखो, कोई दिक्कत आए फिर समझेंगे। ऐसे कई पुरानी 6-6 साल 5-5 साल 18 साल से लोग जो उठ नहीं पा रहे थे, आज वो इस स्थिति में है कि वो चलने फिरने लग गए, चढ़ाव चढ़ने लग गए। तो गुरुदेव मैं चाहूंगा कि हमारी संस्था को आपका आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो नमस्ते। आगे विजय। मैं निवेदन करता हूं विजय जी सरावगी, बहुत अच्छा कार्य शिरोमणि संरक्षक, और इसी के बाद निवेदन करूंगा हमारे बीच में महेंद्र जी सावित्री जी टाया, उदयपुर से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न है। गुरुदेव, विज्ञान हमेशा अपने आप को साबित करता है, लेकिन ज्ञान जो हमारा शास्त्रोक्त ज्ञान होता है, वहाँ पर कहीं कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं हमारे युवाओं के दिमाग में, जिसका हम जवाब नहीं दे पाते। तो हम क्या कहें उनसे, कैसे कहें? जैसे वो बोलते हैं कि चंद्रमा पर तो वैज्ञानिक जा चुके हैं और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चंद्रमा एक ज्योतिष विमान है। तो ऐसी बातों को हम उनको कैसे जवाब दें, ऐसे सवालों उनको के? बोलो कि बिल्कुल विज्ञान जो होता है वो उसको बोलता है जो हमारे सामने है, और हमारा जो धर्म है उसको भी बता देता है जो हमसे दूर है। जो विज्ञान की बातें वो अपनी जगह है, और हमारे जो ज्ञान की बातें वो अपनी जगह है। दोनों को उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ठीक है ना? हाँ विजय जी, निवेदन कर रहा हूँ मैं। हाँ विनोद जी कुछ बोलेंगे। अभी अभी खबर आई है, बहुत अच्छी खबर आई महाशय, अभी खबर आई है हमारे पूरनमल जी, पवन जी, दौलत जी पाटनी, कलकत्ता, बम्बई, उन्होंने घोषणा की है मेरे को टेलीफोन पर कि उनकी तरफ से एम्बुलेंस सेवायतन को प्रदान की जाए। एम्बुलेंस तो ऑलरेडी है माँ जी, एक और क्या करेंगे? और कुछ करवा दो। नहीं, मैं बात कर लेते। चलो बाद में बात कर ले। आशीर्वाद। हाँ, आपको बहुत बहुत बधाई पवन जी, अगर आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत पवन जी, दौलत जी, पूरनमल जी साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दीजिएगा विजय जी सरावगी, और निवेदन करूंगा मैं महेंद्र जी सावित्री जी टाया, उदयपुर से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि कई बार अपने कर्मों का परिणाम अपने को ही नहीं, पूरे परिवेश को भोगना पड़ता है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा है कि कर्म का अर्थ सिर्फ हमारे द्वारा किया गया व्यवहार या क्रिया ही है, कि हमारे शब्द भी हमारे कर्मों के बंध का कारण बनते हैं? देखिए, कर्म हमारी क्रिया और व्यवहार में आता है, और हमारा व्यवहार केवल हमारे शरीर से नहीं, हमारे मन और वाणी से भी जुड़ा हुआ है। तो हमारे द्वारा किए गए शब्दोच्चार भी हमारे इसमें आते हैं। नमोस्तु। महेंद्र जी सावित्री जी टाया, उदयपुर, शिरोमणि संरक्षक। और नमस्ते महाराज जी, समय कम है इसलिए बहुत जो सोच के आया वो नहीं, दूसरी पूछ रहा हूँ। हाँ। महाराज जी, हमारे मंदिरों में जो जिनवाणी और जो पुराने शास्त्र हैं, जो जीर्ण अवस्था में चले गए, फट गए, कई शास्त्रों को तो हमने अच्छी तरीके से वापस ठीक किया, लेकिन कुछ जो फट गए उनका हमें क्या करना चाहिए? उसको रिसाइकलिंग की व्यवस्था कई जगह है। एनसीजन से संपर्क करिएगा। दिल्ली में एक प्रदीप जी हैं, वो भी करते हैं, और पंचबालयती मंदिर इंदौर में भी वहाँ है, उनसे संपर्क करके ये कार्य कराया जा सकता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय।